पहले समझ लो कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये जन्म है, ये हमारे प्रारब्ध से बना हुआ है। यानी पहले जो हमने काम कर रखे हैं, जो भी हमने कुछ किया है, ये शरीर हमें उसकी वजह से मिला है। हमने खूब अच्छे अच्छे काम किए हैं तो शरीर भी अच्छा मिल जाएगा, सुंदर मिल जाएगा, सुडौल मिल जाएगा, और घर भी अच्छा मिल जाएगा। किसी अच्छे मंत्री के यहाँ, किसी बड़े बाबू के यहाँ, किसी अमीर आदमी के यहाँ तुम पैदा हो जाओगे, तुम्हारा शरीर पैदा हो जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा प्रारब्ध। अब तुमने गलत काम किए हैं, खूब लोगों को मारा है, बकरे काटे हैं, भैंसे काटे हैं, तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे इस शरीर को दुखदाई अवस्था में घुमाएगा। यानी उसमें लिख दिया कि तेरा पैर कटेगा, तेरा हाथ कटेगा, अंधा हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। अब ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये होना ही होना है। कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों ही सतनाम हृदय धराया भया पाप का नाश। अब ये पाप का नाश जब बोला जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि सारे पाप जो पहले किए थे सबका नाश हो गया। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। पाप का नाश कैसे खत्म होता है? यानी ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, यानी जब तुमने आत्मज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, संतों की वाणी को समझ लिया, भयो पाप का नाश, अब तुम्हारा हृदय कोमल हो जाएगा, कठोर नहीं रहेगा। अब तुम चींटी को भी मारते हुए तुम उसकी पीड़ा को समझोगे कि यार मैं इसको मार रहा हूं तो इसको कितनी पीड़ा हो रही होगी और इसका बदला मुझे देना पड़ेगा। और तुमने उस चींटी को भी नहीं मारा तो पाप का नाश हुआ कि नहीं हुआ? मीट खाते थे, अंडे खाते थे, शराब पीते थे, दुनिया भर का व्यभिचार करते थे, ज्यों ही सतनाम यानी सतज्ञान हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। अब इसको समझना है। इसको कैसे समझेंगे? ये पुरानी घास की तरफ इशारा कर रही है वाणी। अब पुरानी घास क्या है? जो हमारे पुराने कर्म हैं। ये कैसे खत्म होंगे? पहले ये समझ लो। ये तब खत्म होंगे जब तुम अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हुए बिना खत्म हो नहीं सकते। जब तक तुम कर्ता बने रहोगे भाई जी नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने अकर्ता का फार्मूला भी हमें दिया है। यानी तुम सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तुम्हें अपना असली स्वरूप का भेद मिल जाएगा तब तुम अकर्ता हो जाओगे। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब जो होना है वो तो होना ही है। टारे ना ही टरे करमगत टारे ना ही टरे, ये कबीर साहब की वाणी है कि टालने से भी नहीं टलती। लेकिन वही कर्म तुम्हें इतने आसान लगने लग जाएंगे भुगतते हुए कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, बच रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, तुम अपने स्वरूप को छोड़ के तुम इसमें ध्यान लगा लो कि अरे मेरी टांग कैसे दुखने लग गई, तो सारा ध्यान दुखने में ही आ जाएगा। और जब दुखने में आएगा तो तुम्हें लगेगा यार मेरे कर्म नहीं कट रहे। तुम्हारे उंगली में चोट लगी, अब क्या किया जाए कि ये चोट खत्म हो जाए, कम हो जाए? कैसे होगी? तुम्हें कोई जोर से थप्पड़ मार दे ना तो उंगली वाली दर्द खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ आ जाएगा। अरे यार उसने मुझे कैसे मार दिया। तुम लगड़ा के चल रहे हो, पैर दुखता है, और जब कुत्ता पीछे भागेगा ना तुम्हारे तो तुम पीटी उषा बन जाओगे। तुम दौड़े दौड़े भागे भागे, उस वक्त पैर का दर्द सब खत्म। क्योंकि जब हमारा ध्यान होता है जिस चीज पे, हमें उसी चीज का आभास होता है। तो साहिब कह रहे हैं जब तुम्हारी काया में कष्ट आता है तो तुम क्या करो? तुम सूरत को अपने स्वरूप में लगाओ और धीरे 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 तुम्हें तुम्हारी काया का आभास ही नहीं होगा। ये करने से होगा, ऐसे नहीं होगा ये। और जब तुम स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। ऐसी अवस्था बन जाती है जब तुम्हें सब राम भरोसे छोड़ देते हो। ऐसा भी होता है, लेकिन तब होता है जब अच्छी तरह लगन लगा के करो। तो ये जो कर्म वाली बात है, कर्म तो भुगतान होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे के इतनी तेज मारा और एक आदमी के इतनी तेज मारा, तो आदमी नहीं रोएगा, सह लेगा, लेकिन बच्चा रोएगा। जबकि दोनों को एक ही तेजी से झापड़ पड़ रहा है,
क्यों रोएगा और क्यों नहीं रोएगा? बच्चा क्यों रोएगा? क्योंकि उसकी अवस्था अभी छोटी है, लेवल डाउन है। और आदमी क्यों सह लेगा? क्योंकि उसकी अवस्था उच्च अवस्था है। इसी प्रकार जब ऊपर के लेवल में आ जाओगे तो तुम्हें कर्म भोगते हुए भी पता नहीं लगेगा कितने भोग लिए। और जब अकर्ता हो गए तो उसके बाद तो कर्म का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तब ये लागू होता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, जैसे जज कहता है ना, तमाम सबूतों और बायनात तमाम सबूतों और बयानों के आधार को मद्देनजर रखते हुए इस आदमी को, इस कैदी को रिहा किया जाता है। अब क्यों रिहा कर दिया? क्योंकि कैदी का वकील चतुर था, वकील सयाना था। वकील ने ये प्रूव कर दिया कि मेरा बंदा जब ये कांड हुआ तो वहां था ही नहीं, इसने किया ही नहीं। हाँ, तो कबीर साहब का ज्ञान क्या कहता है कि जितने भी संसार में काम हो रहे हैं तूने किए ही नहीं, तू दृष्टा है, तू देख रहा है केवल। कर कौन रहा है? मन और माया। मैं फूल देख रहा हूं, अब मैं उठा नहीं सकता इसको, मैं देख रहा हूं ना, अब उठा के दिखाऊं इसको मैं, उठाएगा कौन? ये उठाएगा। और किसके कहने पे उठाएगा? मन के कहने पे उठाएगा। तो सारे काम मन और माया ही कर रही है, लेकिन भुगतान किसको देना पड़ रहा है? इस जीवात्मा को। बस यही कबीर साहब समझा रहे हैं। भुगत रही है, काम कर रही है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। जब तक हमें अपना निज स्वरूप नहीं पता तो अब इसको अपना स्वरूप मानेंगे। अब इससे ये उठाएंगे तो कहेंगे मैंने उठाया। पंगा ये है, अपना स्वरूप जाना नहीं और इस नकली स्वरूप ने जो माल उठाया उसको अपना मान लिया। कर्म यही पंगा है। अब जब निज स्वरूप को जान लिया, जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। ये वाणी अभी भगत जी ने दिखाई, ये रामपाल जी की पुस्तक में है, ये वाणी छपी हुई है। और भगत जी अपने गुरु भाइयों को जब कह रहे हैं वहां पे जो कि देखो ये वाणी क्या कह रही है, जो चाहो निज रूप को प्राप्त करना है, तो वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वाणी छाप बैठे हैं। अब बताओ, इसी को बोला गया है कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो तो उसमें वो भी लिखा हुआ, वो जो हार वाली है ना, एली हार बताई। हाँ, वो भी लिखा हुआ। कौन सा बताया? जो सखी सहेली, वो संगी की सहेली ने भेद बताया। नामदेव जी की वाणी। हाँ, सखी सहेली ने भेद बताया कि गले में हार पड़ा है और मैं गले में हार डाल के भूल गई गले में है और ढूंढ रही हूँ। अब मेरी सखी सहेली ने बताया कि जिसको तू ढूंढ रही है वो तो गले में पहन रखा है। तो कहते हैं ना कहीं गया ना आया, कि मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो वस्तु थी वो मुझे मिल गई। कई बार है इनमें, मतलब मूलवाणी है, लेकिन ये पकड़। हाँ, इसी को बोला है ना कि आदि नाम हम भाग सुनाया, वाणी के द्वारा भाग के सुना दिया कि जो चाहो निज तत्व को। अब निज तत्व ही आदि नाम है, भाग के सुना भी दिया, वाणी में लिखवा भी दिया। अब लेकिन समझे कौन इसे? तो कह रहे आदि नाम हम भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। अब ये दिक्कत है इन लोगों के साथ। अब कोई समझाए तो बुरा बन जाए, इसलिए ठीक है जहां लगे लगे रहने दो। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ साहब, एक सवाल और है। इसमें लिखा है कि गुरु पारस को अंतरो जानत संत सुजान, बोलो हाँ कंचन करे गुरु कर ले। और इसी में ये भी आया कि भाई बिना गुरु के परमात्मा मिल जाता है। नहीं, देखो वाणियों को तोड़ने मरोड़ने वाले संत बहुत बैठे हैं, पहले तो ये समझ लो। वाणी का आप अर्थ तभी कर पाओगे जब आपने शब्द का अनुभव कर लिया। जब शब्द का अनुभव कर लिया तो सारी वाणियां खुल जाएंगी। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सदगुरु और सतगुरु
इनमें भेद क्या है? गुरु में यानी देही गुरु में और शब्द गुरु में भेद क्या है? तो वाणी क्या कह रही है? वाणी कह रही है साहब कि ये अपने गुरु पारस को अंतरो जानत संत सुजान। गुरु और पारस का जो अंतर है, जाने संत सुजान। गुरु और पारस में क्या अंतर है? वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। अब इस वाणी को समझो क्या कह रही है। गुरु कर ले आप समान, इसमें भेद है। कैसे करेगा गुरु अपने समान? एक आदमी गुरु है, उसने एक लेडीज को नाम दे दिया, चेली बन गई। अब वो कैसे करेगा अपने जैसा लेडीज को? क्या वो भी आदमी बन जाएगी? तो कैसे, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? देह गुरु की बात चल रही है? नहीं चल रही है। देह गुरु की बात नहीं चल रही है, शब्द गुरु की बात चल रही है कि वो अपने जैसा कर लेगा। कैसे करेगा? जैसे समुद्र नदी को अपने जैसा कर लेता है। कोई भी नदी है, जब वो समुद्र में गिरती है, क्या वो नदी रह जाती है? नहीं सर। बस इसी को बोला है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ये शब्द गुरु की महिमा है भाई। शब्द गुरु शिष्य को अपने जैसा करता है। तुम्हारी सूरत को जब वो शब्द अपने में समेटेगा तो तुम में और शब्द में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। फिर तुम्हारी अवस्था ये बन जाएगी कि हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, क्योंकि सूरत शब्द में लीन हो गई। अब दोनों एक रूप हो गए। वहां पर द्वैत नहीं रहेगा कि तुम कहोगे कि परमात्मा सिंहासन पे बैठा हो, मैं जाके चवर करूं। फिर चवर ववर वाला काम खत्म हो जाएगा। चवर तब तक करोगे जब तक तुम किसी और को परमात्मा मान बैठे हो। यहाँ पर परमात्मा हो जाना है, और परमात्मा होने का मतलब है सूरत को शब्द से जोड़ देना है, अपनी हस्ती खत्म कर देनी है, जीव अवस्था खत्म कर देनी है। बस यही है, कोई अंतर्यामी नहीं बन जाओगे। नदी सारे शहरों को छोड़ के समुद्र में मिल रही है तो सारे शहरों का काम खत्म। अब वो किसी शहर को नहीं जानती। पहले वो चित्रकूट को भी जान रही है, हरिद्वार को भी जान रही है, ऋषिकेश को भी जान रही है, कितने घाटों को जान रही है। अब वो जब समुद्र में समा गई, अब वो किसी से भी कोई वास्ता नहीं रह गया। अब वो अपने आप में लीन है, अपने स्वरूप को पा लिया उसने। किसी और का ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान प्राप्त करना। बात ये है, शब्द विहंगम चाल हमारा। तो यहाँ पर शब्द गुरु की बात है। देह गुरु जो होता है ये अपने ऊपर फिट करते हैं वाणी। इसीलिए हमारे सत्संग कड़वे करीले लगते हैं, इनको कड़वे लगते हैं देही गुरुओं को, क्योंकि मैं देह गुरु का खंडन करता हूँ। जब ऐसी वाणी आती है तब, और जहाँ देही गुरु की महिमा गाई है वो भी है, ऐसा नहीं है कि महिमा नहीं गाई है, लेकिन जहां तक महिमा गाई है इसको वहीं तक रहने दो। 10वीं का टीचर भी टीचर है, 5वीं का टीचर भी टीचर है। अब तुम 5वीं के टीचर को बोलने लग जाओ ये PhD का टीचर है, ये गलत है। टीचर बोलो, जरूर बोलो, ये भी बोलो कि इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात है। 5वीं का टीचर तुम्हें ना पढ़ाए तुम 5वीं पास नहीं हो सकते, कितनी बार एग्जाम दे लो। अगर टीचर तुम्हें गलत पढ़ाने लग जाए तो तुम वैसे ही मारे गए। यानी गलत ज्ञान देने वाले भी गुरु बैठे हैं और सही ज्ञान देने वाले भी गुरु बैठे हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने लेवल में हैं। तो सेवा देही गुरु की भी बोली है, सेवा को दो ही भले, दो बोल दिया ना। अब कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरु तो शरीर होता ही नहीं है, देही गुरु तो कुछ होता ही नहीं है। जितनी बार भी गुरु आया है वाणी में ये परमात्मा के लिए है, तो फिर परमात्मा क्या दो हैं? अब दो बता दिए यहाँ पे। अब तुम सिद्ध करके दिखा दो कि यहाँ परमात्मा दो हैं। नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। आज जितना ये फालतू बातें करते हैं जो लोग गुरुओं के खिलाफ, अरे ये वही लोग हैं जो गुरुओं के पास धक्के खा रहे थे, जो थोड़ा 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 इधर से थोड़ा उधर से लेके आज खुद ही गुरु बने बैठे हैं।
और खुद ही कह रहे हैं गुरु की जरूरत नहीं है। तुम क्यों बैठे हो, तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो? जब गुरु की जरूरत नहीं है तो अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा सबको, जैसे तुम्हें हो गया बिना गुरु के। तब क्यों लोगों को फोन कर रहे हो कि आओ हमसे नाम ले लो, हमसे ज्ञान समझ लो? अब जैसे तुम्हें हुआ वैसे सबको हो जाएगा। प्रकृति सबके लिए एक है। सूर्य उगा तुम्हारे लिए भी उगा, पड़ोसी के लिए भी उगा, सबके लिए उग गया। फिर तुम्हारी क्या जरूरत है हमें? भेदभाव तो वो कर रहे हैं। तो फिर तो ये सब मूर्खता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। लेवल बता दिए ना। अब इस वाणी के साथ कोई छेड़छाड़ करे कि जी गुरुजी मुक्त करते हैं, तो ये गलत है। तुमने वाणी को गलत सिद्ध करने की कोशिश करी है ये बोल के कि देही गुरु मुक्ति देता है। बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, देही गुरु साइन जरूर करता है मुक्ति के कागज पे, वो करेगा। जैसे LIC का मालिक है, तुम्हें पता भी नहीं होगा वो किसकी कंपनी है, तुम कभी उससे मिले भी नहीं होगे। लेकिन जो LIC का बंदा तुम्हारे घर आया है और जिसने तुम्हारे पॉलिसी पे साइन कर दिया है, तुम्हारे भी साइन हो गए और उसके भी साइन हो गए, वो मैच्योर तब होगी। तुम जब पैसे लेने जाओगे, तुम्हारे साइन भले हो और उस बंदे के साइन नहीं हो जो LIC का बंदा है, तुम्हें पैसे मिलने वाले नहीं। तुम्हारे घर में मौत भी हो गई तब भी पैसे नहीं मिलेंगे अगर उसने साइन नहीं किया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नितिन दास के पास आ गए, ज्ञान ले लिया, अब क्या है, छोड़ दो इसको, तो भैया साइन नहीं चलेंगे। फिर याद रखना, जब तुमने साइन ही हटा लिया तो नहीं लगेगा वहां पे सीधे। या तो हमारे में कोई गलती है, जब किसी में कोई गलती है तो उसको छोड़ सकते हो। कबीर साहब कह रहे हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु ने तुम्हारे हाथ में लठ पकड़ा दिए, तुम्हें पुलिस वालों के सामने खड़ा कर दिया, मारो। अब क्या करोगे? मारोगे? मारोगे? नहीं, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। वहां क्या करना चाहिए? गुरु को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या नहीं छोड़ना चाहिए? ज्ञान। ज्ञान नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु को छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गुरु की करनी गुरु भुगतेगा। हम क्यों भुगते? ये करनी का मामला है, ज्ञान का मामला नहीं है। ज्ञान तो दोनों को एक ही दिया था कि लठ मत पकड़ना। ज्ञान तो परमात्मा ने दोनों को एक दिया था, चेले को भी गुरु को भी, कि लठ मत पकड़ना। लेकिन गुरु ने भी पकड़ दिया और तुम्हें भी पकड़ा रहा है। उस गुरु को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ज्ञान को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब गुरु का कोई कसूर नहीं है और तुम चालबाजी करो, तुम शातिराना हरकतें करो। गुरु ने तुम्हें मना किया कि ये काम मत कर भाई, हमारे पंथ में ये अलाउड नहीं है, और तुम कह रहे नहीं, ये मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं रोक पा रहा हूं अपने आप को। गुरु ने 2-4 चांस भी दिए कि रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं मान रहा है। अब क्या करेंगे? अब गुरु उसको निकाल देंगे। अब जब उसको निकाल दिया तो वो बड़बड़ाने लग जाए, गुरु को गालियां देने लग जाए और सोचो ज्ञान तो मुझे मिल ही गया है। वो सोचे ज्ञान तो मुझे मिल ही गया है। वो ज्ञान किसी काम का नहीं, क्योंकि ये सच है कि अंत समय में तुमसे तुम्हारे गुरु का नाम पूछा जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। ये तुम्हारे अंदर फीड है, तुम्हारे अंदर फीड है। आज भी मुसलमान जितने भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सबको पता है कि हमसे कब्र में ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरी नबी कौन है, तो किसको फॉलो करता है। और जो ये बोलेगा कि मैं मोहम्मद साहब को फॉलो करता हूं, केवल उसी को स्वर्ग जन्नत मिलेगी। जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि तेरा गुरु कौन है, उसको जन्नत नहीं मिलेगी, भले सारी उम्र तुमने अच्छे काम किए हैं, ये उसमें लिखा हुआ है। तो वही चीज यहां पर भी है। अगर तुम गुरु को धोखा दे रहे हो बिना किसी कारण के,
तो तुम रिजेक्टेड माल हो। भूल जाना कि ये ज्ञान तुम्हारे किसी काम आएगा। हाँ, तुम्हें कोई ऐसी दुविधा होगी, गुरुजी में कुछ दिक्कत आ रही है, तो तुम उनसे बात शेयर करो कि गुरुजी ये चीज मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही। गुरु उसको क्लियर करेगा। अगर क्लियर ना कर पाए तो गुरु को भी फर्ज बनता है कि वो अपने आप को बदले, क्योंकि सिद्धांत गुरु और चेले दोनों के लिए एक ही है। एक है। ऐसा नहीं है कि गुरु का सिद्धांत कुछ और है और चेले का सिद्धांत कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पंथ में आने वाले जो भगत हैं, नए नए भगत जो आ रहे हैं, जो पुरानी पंथों में पता नहीं क्या क्या करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले सिद्धांत समझ लो हमारा, कहीं बाद में तुम भी गालियां देते फिरो मुझे, क्योंकि मैं गलत सिद्धांत चलने नहीं दूंगा। यहाँ पे सिद्धांत हमारा यही है कि शब्द गुरु और सुरभ धुन चेला, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और गुरु जो देही गुरु है वो ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान को समझो और भक्ति करो। गुरुवाई करने के लिए नहीं आना है यहाँ पे कि तुम सोचो कि मैं गुरुवाई करूंगा। यहाँ पे तुम्हारे जैसे गुरुओं की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यहाँ जो ज्ञान खोला जा रहा है ये अनंत है, इसमें तुम ना तो कुछ जोड़ सकते हो ना कुछ घटा सकते हो। केवल सुनो, समझो और मुक्ति प्राप्त करो। इसमें कोई एडिशन नहीं होना है और कि कुछ कमी रह गई जी एक और गुरु आएगा, ऐसा नहीं है। मूल ज्ञान जितना था खोला जा चुका है, और जो बचा हुआ है अभी, जो गुप्त भेद और भी हैं, वो भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि नहीं भी खोले जाएं तब भी आपकी मुक्ति होगी, जितना आपको ज्ञान मिल चुका पर्याप्त है। आगे का ज्ञान जो है वो उनके लिए है जो नए नए आ रहे हैं। हमारा सत्संग उठ के, हमारा सत्संग सुन के नए नए उठ के आ रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ बीच में तड़का लगा रहे हैं, ज्ञान हमारा ही बोल रहे हैं, एक भी लाइन हमसे अलग नहीं बोल रहे, लेकिन अलग शो कर रहे हैं कि हम उससे अलग हैं, कुछ ना कुछ तड़का लगाने के लिए, अलग से दिखाने के लिए, ताकि लोग सोचे कि नहीं इसके पास कुछ और है, जबकि होगा क्या, वही बासी माल। क्योंकि आत्मा के अलावा सब बासी माल ही है, सीधी सी बात है। आत्म ज्ञान एक है, एक था, एक रहेगा। इसमें एडिशन नहीं है कि तुम इसमें कुछ और डाल दोगे आके, तुम इसमें कुछ और मिलाओगे तो तुम सिद्धांत के विरुद्ध हो गए। तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। सिद्धांत से हटके कोई भी बोलता है वो 84 में जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि नितिन दास तो अपने चेलों को डांटता बहुत है, इतना डांटता है, इतना। अरे भैया, तुम उस स्कूल में पढ़े होगे जहां पर सब प्यार करने वाले टीचर होंगे। प्यार करते रहो, पढ़ोगे है नहीं, मारेगा वो है नहीं, होते रहो फेल, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भैया हमारे यहाँ तो डंडे पड़ते थे और बच्चे बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आते थे, सारा होमवर्क घर से करके लेके आते थे। जो टीचर डांटता नहीं है उसका डर भी नहीं होता है। जो टीचर डांटता नहीं है उसका काम केवल वो लोग करते हैं जो टीचर से प्यार करते हैं, जिनको पता है इस टीचर के आंखों में हमने तारा बनना है, वो तो काम करते हैं। और जो निकम्मे होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे ये कौन सा मारता है, मजाक उड़ाते हैं पीछे की बेंच में बैठ के, अरे क्या करेगा, हंस के टाल देगा, छोड़ क्या काम करना। तो वो लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को फेल नहीं होने देता, मैं तो डंडे मारूंगा। अगर खा सकते हो या तो काम पूरा करके आओ, तब तो एक भी नहीं पड़ेगी। याद रखना, डंडे मारने वाला भी उन्हीं को मारता है जो काम नहीं करते हैं, वो सबको नहीं मारता है। ये हमारे डंडे उनके लगते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। और जो बिल्कुल परफेक्ट बंदे हैं उनको खुशी होती है कि गुरुजी ने बहुत बढ़िया क्लास लगाई, और जिनकी लग रही होती है वो आग बबूला हो रहे होते हैं कि यार मुझे ही निचोड़ दिया इन्होंने, तो क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहाँ पे बात जा रही है, और वो ये भी जान रहे हैं कि सबको पता भी है कहाँ पे बात जा रही है। उसके बाद वीडियो बनाते हैं, उल्टी पुल्टी गालियां देते हैं। तो ये उन लोगों का काम है जो सिद्धांत के विरुद्ध चलते हैं, जो इस पंथ के लायक नहीं है, जिनको हमने निकाल दिया है। उदाहरण क्या देते हैं कि माँ का लड़का कितना ही बुरा क्यों ना हो, माँ उसे निकाल थोड़ी नहीं देती है। अरे भाई, तुम गलत पंथ में घुस गए हो, तुम्हें अभी पता नहीं है कि क्या है ये पंथ। और यहाँ बैठा कौन है,
जब जज बैठता है और उसके सामने उसका लड़का दोषी हो, 4 कत्ल करके आ गया कोई जज का लड़का, और जज के सामने बैठ जाए वकील लेके उसके लड़के को, इसको माफ कर दो जी आपका लड़का है, तो जज कर देगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि नितिन दास को माँ बना के तुम बच्चे कुछ भी करते रहो कि माँ तो सबसे प्यारी करेगी। माँ झापड़ भी मारती है, माँ गिरा गिरा के मारती भी है। नहीं पता तो YouTube देख लेना, बच्चे की पिटाई इतना लिख देना, ऐसी ऐसी मार मारती है माँ की बच्चा रो रो के कहता है तू मेरी माँ ही नहीं है। सही है, ऐसा भी है, देख लेना, नहीं तो मैंने तो देखी हुई है, भेज दूंगा मैं 2-4। सही है सर। तो जो सिद्धांत पे टिकेगा उसको नितिन दास सिर पे बैठा के रखेगा, और जो सिद्धांत पे नहीं टिकेगा उसके फिर वही हाल होगा जो हो रहा है, उसको यहाँ से कान पकड़ के ही बाहर निकाला जाएगा। और ये एक के लिए नहीं है, और ये कोई नयों के लिए नहीं है, ये पुरानों के लिए भी है। चाहे वो मेरा पहला ही चेला क्यों ना हो, जो सिद्धांत पे खरा नहीं टिकेगा उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पंथ में टिकना है, सिद्धांत पे टिको, क्योंकि ये पंथ मेरा और तेरा नहीं है, ये पंथ सिद्धांतिक पंथ है। और सिद्धांत किसका है? बंदी छोड़ कबीर साहब का सिद्धांत है। और ये मत सोचना कि कबीर साहब ने किसी को नहीं निकाला, अपने ही सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी के सबसे प्यारे इकलौते लड़के को, नारायण दास को, उसके घर से निकलवा दिया कि धर्मदास किस लड़के को घर से बाहर निकाल। जब ये सुना तो धर्मदास बेहोश हो गया, लेकिन कबीर साहब का वचन नहीं पलटा, उसने भी अपने ही लड़के को काल का दूत कह के निकाल दिया। तो जब वो अपने सगे लड़के को निकाल रहा है सिद्धांत के दम पे, तो तुम कौन सा मेरे सगे लड़के हो भाई? तुम तो मेरे सगे भी नहीं हो। हाँ, जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है वो सगे से भी ज्यादा अटूट रिश्ता है, लेकिन वो तब है जब सिद्धांत पे चलो, तो नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है भैया, फिर तो धर्मदास वाला और नारायण दास वाला ही रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि केवल उसी के लड़के को निकाला, कमाल जो कबीर साहब का ही लड़का कहला रहा है उसको नहीं निकाला क्या? निकाला था, उसको भी निकाला जब सिद्धांत पे नहीं चला। इसलिए सिद्धांत पे चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रेम मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा संभाल नहीं पाओगे। और सिद्धांत से हटके बात चल करोगे तो फिर क्रोध भी मिलेगा। और ये क्रोध कोई दुनियावी क्रोध नहीं है कि नितिन दास तो क्रोधी है। नितिन दास क्रोधी उसके लिए है जो सिद्धांत पे नहीं चलता, और ये क्रोध उसके भले के लिए है, उसके बुरे के लिए नहीं है। मास्टर के डंडे तुम्हारे भले के लिए हैं। अच्छे नंबर आ जाएंगे तो बुरा हो जाएगा क्या? उसके डर के मारे पढ़ने लग जाओगे, याद करने लग जाओगे, बुरा हो जाएगा क्या? लेकिन अगर तुम केवल डंडे देखोगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन जब तुम उसका फल देखोगे, रिजल्ट देखोगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम 84 में जा रहे हो सिद्धांत तोड़ के, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा चेला 84 में जा रहा है, मैं तो डंडे मार के वापस लेके आऊंगा उसे। अब वो मेरे डंडे देखेगा तो वो वापस नहीं आ सकता। वो कारण देखे डंडे क्यों पड़ रहे हैं, उस कारण को सही कर ले। आज भी गले से लगाऊंगा मैं, आप यकीन नहीं करोगे, जो मुझसे माफी मांगता है मैं उसको माफ कर देता हूं। रामपाल जी के कितने चेले हैं, स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूं मैं, जो कहते हैं हमने 2-2 साल 3-3 साल आपको गालियां निकाली हैं YouTube चैनल के माध्यम से, लेकिन आपका सत्संग सुनते भी रहे कि इसमें कमियां ढूंढूं, और कमियां ढूंढते 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 अपनी ही कमी दिखाई देने लग गई। उसके बाद बदल गए, मैंने गले से लगाया, क्योंकि अज्ञानता में कोई गाली देता है, ज्ञानी पुरुष कभी गाली नहीं देता। अगर कोई किसी को गाली दे रहा है तो याद रखना कि वो अज्ञानता में दे रहा है, कारण कुछ और है जो वो समझ नहीं पा रहा। अब कारण समझ आए